अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि आप अपने जो वीडियो है उसके लिए बेस्ट वॉइस ओवर, एडिटिंग और थंबनेल कैसे कर सकते हैं। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखें, यूट्यूब ऑटोमेशन में क्योंकि मैं मल्टीपल चैनल्स मोनेटाइज़ कर चुका हूँ, जो सबसे बड़ा बैरियर है ना जहाँ पे एक क्रिएटर आके डिसअपॉइंट हो जाता है वो ये कि वो बहुत मुश्किल से 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करता है, वॉच टाइम 4000 घंटों का कंप्लीट करता है और उसके बाद वो जब मोनेटाइजेशन अप्लाई करता है तो वो होती नहीं है। उसमें सबसे बड़ा जो आजकल 2025 की पॉलिसी है, उसका सबसे बड़ा फ्लॉ होता है कि उसकी वॉइस ओवर में मसला होता है। अगर आप एक ह्यूमन वॉइस ओवर आर्टिस्ट को लाइक करते हैं ना हायर, तो वो आपसे पर वॉइस ओवर पाकिस्तानी रुपए में देखा जाए तो 3000 रुपए लेगा और अगर आपको 10 वॉइस ओवर जनरेट करवाने पड़ जाएँ तो 30,000 रुपए बनते हैं सीधे-सीधे। सो हम बिगिनिंग में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए सबसे अच्छा और किसी वॉइस ओवर की तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 वॉइस ओवर्स हैं जो कि प्रूवन है, जिनसे यूट्यूब की मोनेटाइज़ेशन हो जाती है। वो है एक 11 लैब्स और दूसरा है जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का क्लिपचैम्प। ये 2 वॉइस ओवर्स ऐसे हैं जो कि आप यूज़ करेंगे तो आपको मोनेटाइज़ेशन के दरमियान लाइक कोई इश्यू नहीं आएगा। इतनी मेहनत के बाद, इतना लाइक स्ट्रगल करने के बाद आपको आखिर में पता लगे कि सिर्फ़ आपके एक वॉइस ओवर की वजह से आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं हो सकता, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो इसीलिए उसका ध्यान रखते हुए हम लोग वॉइस ओवर के लिए 11 लैब्स यूज़ करेंगे। ये देखें। ठीक है? तो हम लोग इसके लिए 11 लैब्स ही यूज़ करते हैं। आप पे क्रेडिट्स वगैरह देख सकते हैं इसके मेरे पास लाइक सबसे बड़ी सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि हमने मल्टीपल चैनल्स को रन करना होता है। तो 11 लैब्स से अच्छा और कोई वॉइस ओवर नहीं है। सिंपली बात है कि आपने जो स्क्रिप्ट बनी है इसको यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करना है। उसके बाद आपने 11 लैब्स में आना है। यहाँ पे जाए कि अगर आप पैराग्राफ वाइज़ करना चाहते हैं तो जनरेट स्पीच यहाँ पे से 5000 कैरेक्टर्स आते हैं, उस तरह होता है। अगर आपने पूरी स्क्रिप्ट को एक ही दफ़ा वॉइस ओवर करना है तो ये आप देख सकते हैं। काफ़ी स्क्रिप्ट्स हमने थोड़ी देर पहले वॉइस ओवर की थी। तो यहाँ पे उसको करने के लिए आपने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे जो है डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, न्यू वॉइस ओवर फॉर अ वीडियो, ठीक है? अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो आप उसको भी डाल के कर सकते हैं। नहीं तो आपने सिंपली जो उसका तरीका है कि आपने ना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, ठीक है? जैसे कि ये आप ऑलरेडी क्रिएटेड है और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ और ये देख सकते हैं पहले वॉइस ओवर एक बना पड़ा है। लाइक ये हमारी वीडियो का टॉपिक था, ये सब पूरा डाला हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने नया करना है, इसको मैं सारे को रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने नई स्क्रिप्ट डाल दी, ठीक है? इस टाइम कोड्स को बीच में से रिमूव कर लीजिएगा, ये चीज़ जो है ये वॉइस ओवर में अच्छी नहीं लगती। ये सारी जो टाइम कोड्स हैं, टाइम बचाने के लिए। और जब आपका हो जाए तो जस्ट एक्सपोर्ट पे आपने क्लिक करना है और आपकी ऑडियो जनरेट हो जाएगी। मैं क्रेडिट्स अपने ज़ाया नहीं कर रहा इस वॉइस ओवर के ऊपर, क्योंकि इसका मेरा काम नहीं है। तो इससे करके इसका वॉइस ओवर बन जाएगा, उस वॉइस ओवर को आपने एडिटिंग में यूज़ करना है। अब एडिटिंग का पोर्शन आ जाता है। देखिए, एडिटिंग जो है ना, अगर आप पास फुल टाइम है, एडिटिंग जो है यूट्यूब ऑटोमेशन में किसी भी चैनल की आप कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वीडियो के फर्स्ट 30 सेकंड, फर्स्ट 1 मिनट इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने अपनी ऑडियंस को उस 1 मिनट पे एंगेज करके रख लिया, तो वो ऑडियंस पूरी की पूरी वीडियो देखेगी और अगर आप करने में नाकाम हो जाते हैं तो आपकी वो वीडियो कोई भी नहीं देखने वाला। सो एडिटिंग के लिए पहले ना वो सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ करने हैं। देखिए, पाकिस्तान में 2 सॉफ्टवेयर बेस्ट हैं। अगर आप फ्री यूज़ करना चाहते हैं तो अडोबी प्रीमियर प्रो आप यूज़ कर लें और अगर आप लाइक आप पास बजट है या तो कैपकट भी फ्री है। कैपकट फ्री है, अगर आप पास बजट है तो आप कैपकट प्रो परचेज़ कर सकते हैं। ये 2 सॉफ्टवेयर बेस्ट है, कैपकट और प्रीमियर प्रो। बिगिनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि उन्हें कैपकट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अडोबी का आपको कोर्स करना पड़ेगा। शॉर्ट आउट टू जीएफएक्स मेंटोर। आप यूट्यूब पे अगर अडोबी सीखना चाहते हैं तो उनसे अच्छा कोई भी नहीं सिखाता। जीएफएक्स मेंटोर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने भी अपने टाइम पे इनसे सीखा था। फ्री है, पूरा कोर्स पड़ा हुआ है इनका, ठीक है? अडोबी प्रीमियर प्रो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें।
आप यहाँ से ये पूरा का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है। आप 41 लेक्चर्स हैं, इसको देखें, प्रीमियर को सीखें। मैं बजाते खुद इस टाइम प्रीमियर ही यूज़ करता हूँ, मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रीमियर में बनते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने कैपकट से स्टार्ट किया था। तो आप अगर स्टार्टिंग में, तो आपको कैपकट यूज़ करना चाहिए। एडिटिंग कैपकट की भी सीखनी है तो कैपकट आपको पूरे का पूरा जो है वीडियो एडिटिंग, देखो हर चीज़ यूट्यूब पे फ्री पड़ी हुई है। आपको किसी भी चीज़ के लिए पे करने के लिए ज़रूरी नहीं है। आप उसको यूट्यूब से देख के हर चीज़ सीख सकते हैं इस टाइम। लाइक कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि यूट्यूब पे फ्री ना पड़ी हो। ये देखें, ये 8 वीडियोस का एक कोर्स पड़ा हुआ है। एक ये एचबी भाई का 2 घंटे का कोर्स पड़ा हुआ है। सो कोर्सेज़ की कमी नहीं है यूट्यूब के ऊपर, अगर आप सीखने की आपकी नीयत है तो प्रीमियर सीखना, कैपकट सीखना, खुद सीख के आपने इंगेजिंग एडिटिंग करनी है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि एडिटिंग तो हमने सीख ली, जो आप बार-बार इंगेजिंग एडिटिंग कह रहे हो, ये कैसे होती है? जो आपका कॉम्पिटिटर है ना, उसका बस एक पहला मिनट आपने बैठ के देखें। 2009 was the last year that a factory built step side pickup truck rolled off the assembly line, and that was a Ford F 150. ठीक है, मेरे पास टाइम कम है, लेक्चर मतलब कि आगे और भी चीज़ें कवर करना है, आपने पहला 1 मिनट बैठ के देखना है। इंगेजिंग एडिटिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ इधर से उड़ के आ रही है, कोई चीज़ उधर से उड़ के आ रही है। इंगेजिंग एडिटिंग का मतलब ये होता है कि आपकी वीडियो, जैसे कि अभी विंटेज नीश है, इसे जो लोग देखेंगे उनका एज फैक्टर जो होगा वो होगा आई थिंक 50 से लेके 70 के दरमियान। तो उन्हें फास्ट एडिटिंग उन्हें समझ नहीं आने वाली, उन्हें स्लो एडिटिंग Many decades. बंदा, जब आप वॉइस ओवर भी लेवल लैब में सेलेक्ट कर रहे होंगे तो अपनी नीश के मुताबिक सेलेक्ट करना है। अगर कोई न्यूज़ नीश है तो उसके लिए एनर्जेटिक वॉइस ओवर आपको चाहिए, और अगर कोई विंटेज नीश है तो आपको उसके लिए लाइक कोई मिडल एज मैन हो जो कि आराम-आराम से वॉइस ओवर को बोले, वैसा बंदा चाहिए। अपने ऑडियंस के मुताबिक वॉइस ओवर की सिलेक्शन करनी है, ठीक है? वीडियो एडिटिंग, अब आप कहोगे मैं कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा, मैं तो 10-15 घंटों का एक कोर्स बन जाएगा, अगर हर एक चीज़ बनाने बैठ गया तो उससे भी ज़्यादा बन सकता है। तो कैपकट, ये चीज़ें मैं आपको साथ-साथ रेफ़रेंस दे रहा हूँ कि आपने कहाँ से सीखनी है। वो इसलिए ये कोर्स मैं कहता हूँ जितनी वैल्यू उसके अलावा वो दे सकूँ जो ऑलरेडी यूट्यूब पे चीज़ें पड़ी हैं। इस कोर्स को लंबा खींचने का क्या फ़ायदा है? हम सिर्फ़ उन चीज़ों पे फ़ोकस करें जो कि अभी यूट्यूब पे नहीं बताई जा रही, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अब हमारा राइज़ एंड फॉल है, इस एडिटिंग को आपने देख लेना पहला 1 मिनट, ठीक है? नेट थ्योरी का ने खो ठीक है, इसका ये देखिए, इन्होंने ये विंटेज वाली ओवरले लगाई हुई है। ठीक है, फॉर एस्थेटिक लुक्स, ये देख लें। इनका भी आप ज़रा देख लें। इनका पहले लाइक हुँ, Ever wonder why your grandfather still gets that dreamy look in his eyes when he talks? जैसे ही स्टार्ट हुआ एक बहुत ज़्यादा अच्छा एंगेजिंग सा इंट्रो था इस वीडियो का, वो आया और उसके बाद अब वीडियो स्टार्ट हो गई है। तो आपने अपने कॉम्पिटिटर की वीडियो को अच्छे तरीके से स्टडी करना है, कोई चीज़ें बनाता है कैसे, ठीक है? अब आगे वीडियो एडिटिंग का भी पोर्शन हमारा कवर हो गया। लास्टली नाउ वी आर गोइंग टू कवर द थंबनेल, ठीक है? थंबनेल के लिए कैनवा से बेहतर कोई भी नहीं है। जिस तरह के थंबनेल हैं, ठीक है? ये देखिए, सिर्फ़ कार आपने लेनी है, एक एरो ऊपर डाल देना है। देखें, इस कार की आपको गूगल पे बेतहाशा तस्वीरें मिल जाएँगी, ठीक है? आपने एक एरो लगाना है, या आप मोबाइल पे भी ये थंबनेल बना सकते हैं पिकआर्ट के ऊपर। अब इसके लिए भी देखिए, आपने थंबनेल थंबनेल डिज़ाइन कोर्स, ये भी आप, अगर आप वन मैन आर्मी, तो हर चीज़ आपको खुद सीखनी पड़ेगी। ये एक कड़वी सच्चाई है यूट्यूब ऑटोमेशन की। अगर आप नहीं, तो इन सब चीज़ों के लिए आप एक टीम बनाएँ। अपवर्क के ऊपर ज़्यादा प्रोफ़ेशनल टीम मिल जाएगी, फाइवर के ऊपर थोड़ा बहुत लाइक नॉर्मल लोग मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से टीम बनाएँ, ठीक है? ये देखें, ये आप लेट्स अनकवर का पूरा 1 घंटा लाइक 1 हॉर्स 37 मिनट का कोर्स पड़ा हुआ है यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइनिंग के ऊपर। इसे जाके देखें, आप थंबनेल डिज़ाइनिंग भी सीख जाएँगे। फिर आपने अब थंबनेल बनाने कैसे? अपने कॉम्पिटिटर जैसे। सो इसमें ये मोटी-मोटी बातें थी कि आपने वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, आपने कहाँ से सीखना है, थंबनेल डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, वॉइस ओवर किन 2 वेबसाइट्स का यूज़ करना है, वो मैंने आपको बताया। एंगेजिंग वीडियो का मतलब क्या होता है कि आपने अपने कॉम्पिटिटर को सिर्फ़ देखना है, बाकी आपने कॉम्पिटिटर के अलावा किसी को नहीं देखा, क्योंकि कॉम्पिटिटर जो आपका है, जैसे कि इसमें रेयर कार्स हमारा कॉम्पिटिटर है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो आपने उसी के स्टाइल को कॉपी करना है शुरू में, ठीक है? लाइक उसमें थोड़ी-सी आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं, जैसे कि इसका ये टेक्स्ट रेड है तो आप येलो कर दें, ठीक है?
आप उसका फ़ॉन्ट बदल सकते हैं, ये आपका इम्पैक्ट फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, आप इसकी जगह रोबोटो यूज़ कर लें, ठीक है? तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है ये वाला भी।